सोचे जिस शख्स को लाखों बच्चे सर कहकर पढ़ते हैं, जिसकी क्लास के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, अचानक उसी पर गंभीर आरोप लग जाए और नाम खान सर से बदलकर फैजल खान चर्चा में आने लगे और मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी में हो और फिर कोर्ट से बड़ा फैसला आ जाए। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी। तो कहानी आज सिर्फ एक कोचिंग टीचर की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है, उस वायरल दुनिया की है जहां एक वीडियो किसी की इमेज बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पूरा मामला पटना का है। 2 जून 2026 की रात का बताया जाता है कि पटना के एक कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक माहौल गर्म हो गया, हंगामा हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई और इसी दौरान फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज हुई और इस एफआईआर में नाम कई लोगों तक पहुंचा, जिनमें फैजल नाम यानी खान सर का नाम भी चर्चा में आ गया। पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया कि इस पूरे घटनाक्रम में कोचिंग संस्थान से जुड़े कुछ लोग और सुरक्षा गार्ड शामिल थे और इसी आधार पर जांच आगे बढ़ी। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का दावा था कि पूछताछ में गार्डों ने फायरिंग की बात स्वीकार की है और इसी आधार पर केस को आगे बढ़ाया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हुई, जिससे मामला और गंभीर होता चला गया। इधर स्थिति ये बन गई कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। एक तरफ कहा गया कि फायरिंग और हिंसा हुई, दूसरी तरफ इसे गलतफहमी और साजिश का हिस्सा बताया जाने लगा। और इसी बीच मामला पहुंचा कोर्ट में। फैजल खान की तरफ से उनके वकील ने अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की और इसी पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मतलब साफ है, पुलिस उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने केस डायरी की भी तलब की और कहा कि आगे की सुनवाई केस डायरी और सबूतों के आधार पर होगी। उनके वकील का कहना है कि फिलहाल उन्हें कानूनी राहत मिल गई है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। अगली सुनवाई में पुलिस की केस डायरी देखी जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला होगा। या अगला डेट कब का रखा गया? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। ये तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। जो 2 लोग और जेल में, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लॉर्ड मजिस्ट्रेट। उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को हाँ, जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर। अब अगर इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो विवाद एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुई घटना से शुरू हुआ था, जहां हंगामा, भीड़ और फायरिंग जैसी स्थिति बनी और फिर यही मामला एफआईआर और गिरफ्तारी तक पहुंच गया। पुलिस कह रही है कि इसमें गार्डों की भूमिका सामने आई, जबकि दूसरी तरफ बचाव पक्ष इसे फंसाने की कोशिश या गलत आरोप बता रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से फैल गया। अलग अलग वीडियो वायरल होने लगे और लोगों की राय 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग इसे गंभीर कानून व्यवस्था का मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कोचिंग विवाद और गलतफहमी का नतीजा मान रहे हैं। और इस पूरे विवाद के बीच नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया फैजल खान का, जिन्हें लोग खान सर के नाम से जानते हैं। एक ऐसे टीचर के रूप में जिन्होंने देसी अंदाज में पढ़ाकर लाखों छात्रों के बीच अपनी पहचान बनाई। देवरिया से शुरू हुआ उनका सफर, पटना तक पहुंचा। दीवारों पर पोस्टर लगाने से लेकर लाखों ऑनलाइन स्टूडेंट तक ये सफर आसान नहीं था। कहा जाता है कि शुरुआत में उन्होंने बहुत साधारण तरीके से कोचिंग शुरू की थी। खुद पोस्टर लगाते थे, छोटे कमरे में क्लास चलाते थे और धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई। फिर यूट्यूब आया और यूट्यूब ने उनकी पहचान को पूरे देश में पहुंचा दिया। लॉकडाउन के दौरान उनकी क्लासेस और ज्यादा वायरल और नाम हर घर तक पहुंच गया। लेकिन अब वही नाम एक कानूनी विवाद में सामने है, जहां जांच चल रही है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है और पुलिस अपनी तरफ से सबूत जुटाने में लगी। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, यानी उन्हें भी राहत है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ।